ड्रामा सीरियल वरियानी की आने वाली किस्त नाजरीन के दिलों में एक नया जोश, तजस्सुस और एहसास पैदा करने वाली है। क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर दाखिल हो चुकी है जहां नीसा और मीरान के दरमियान नरमी और समझदारी का एक नया रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया ये नया टास्क सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि दोनों किरदारों के दरमियान जज्बाती कुर्बत का आगाज बनने जा रहा है। जब यूनिवर्सिटी में ग्रुप वर्क के ऐलान के बाद नीसा और मीरान का नाम इकट्ठा पुकारा जाता है तो नीसा के चेहरे पर एक हल्की सी झिझक और हैरानी आ जाती है, जबकि मीरान के चेहरे पर एतमाद और ठहराव झलकता है। नीसा शुरू में कदरे परेशान होती है कि वो किसी लड़के के साथ फील्ड वर्क करेगी, लेकिन उसकी आंखों में ये भी झलकता है कि वो मीरान के अखलाक, रवैये और संजीदगी से मुतासिर है। वो दोनों अब एक मुश्तरका मकसद के तहत निकलते हैं, फील्ड विजिट के लिए। रास्ते में उन दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर दिलचस्प गुफ्तगू होती है। कभी मीरान नीसा के लिए पानी लेकर आता है तो कभी नीसा कोई नोट बनाते हुए मीरान को मुस्कुराकर देख लेती है। उन लम्हों में एक अनदेखा एहसास पैदा होता है जिसे दोनों समझने की कोशिश करते हैं, मगर कहने से झिझकते हैं। लेकिन किस्मत हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। फील्ड के इलाके में जब वो अपनी तहकीक में मशरूफ होते हैं तो अचानक कुछ बदमाश किस्म के लोग वहां आ धमकते हैं। उनके चेहरों पर कुर्तगी और जबान में बदतमीजी झलकती है। नीसा एक लम्हे के लिए सकते में आ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसके हाथों में पकड़ा मोबाइल कांपने लगता है। वो एक खौफजदा बच्ची की तरह मीरान के पीछे छप जाती है। इस मंजर में खौफ और बेबसी दोनों झलकते हैं और नाजरीन भी लम्हा बा लम्हा इसके साथ सांस रोक लेते हैं। मगर मीरान एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वो हौसले, बहादुरी और गैरत की एक मिसाल बन जाता है। वो न सिर्फ उन गुंडों को सख्ती से डांटता है, बल्कि अपनी मौजूदगी से ये वाज़ेह कर देता है कि नीसा अकेली नहीं है। एक लम्हे के लिए माहौल में सुकून छा जाता है और फिर वो लोग शर्मिंदा होकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त नीसा के चेहरे पर शुक्रगुजारी, हैरत और इत्मीनान के मिले जुले जज्बात नुमायां होते हैं। वो कुछ कहना चाहती है मगर अल्फाज इसका साथ नहीं देते। मीरान भी सिर्फ इतना कहता है। जब नीसा घर वापस आती है तो इसके चेहरे की हालत साफ बता रही होती है कि कुछ बड़ा और गैर मुतवक्के वाक़या पेश आया है। दरवाज़ा खोलते ही उसकी माँ के सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। बेटा, इतनी देर क्यों लग गई? चेहरा इतना जर्द क्यों है? तुम ठीक तो हो ना? नीसा जवाब देने से पहले गहरा सांस लेती है और सोफे पर बैठ जाती है। इसकी आंखों में खौफ की एक हल्की सी झलक और साथ ही इत्मीनान भी होता है। राशिद, जो इसका कज़न है और हमेशा से नीसा के लिए एक मुहाफिजाना रवैया रखता आया है, वो भी फौरन कमरे में दाखिल होता है। इसके लबों पर फिक्रमंदी छलक रही होती है। वो पूछता है, नीसा क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और फिर नीसा थोड़े तवक्कुफ के बाद एक तवील सांस लेकर तमाम हकीकत खोल देती है। वो उन्हें बताती है कि यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के दौरान कुछ हुंडे आ गए थे। वो बहुत डर गई थी, मगर इसी वक्त मीरान ने इसकी हिफाजत की, इसके सामने खड़ा हो गया और उन लोगों को भगा दिया। जब वो ये बात कहती है तो इसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश होती है, मगर साथ ही एक नरम सी मुस्कुराहट भी आ जाती है। एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल के किसी नरम गोशे से फूटती है। ये सब सुनकर राशिद के चेहरे पर एक लम्हे को तासुर बदल जाता है। वो थोड़ा सा तल्ख लहजे में कहता है, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें किसी के सहारा लेने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मैं उन लोगों को मज़ा चखा देता। मगर नीसा के जवाब में इतनी गहराई होती है कि पूरा माहौल बदल जाता है। वो खामोशी से कहती है, बच तो मैं गई थी राशिद, लेकिन मुझे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मीरान था। इस जुमले के बाद कमरे में खामोशी छा जाती है। माँ के चेहरे पर हैरत, राशिद के चेहरे पर उलझन और नीसा के चेहरे पर सुकून होता है। ये वो लम्हा है जब नाजरीन समझ जाते हैं कि अब कहानी एक नया रुख इख्तियार करने वाली है। नीसा के दिल में मीरान के लिए एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत के एहसासात ने जन्म ले लिया है। अब वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी फेलोमेट नहीं रहा, बल्कि उसकी ज़िंदगी में वो एक ऐसा शख्स बनने जा रहा है जिसने पहली बार उसके दिल को यकीन, तहफ़्फ़ुज़ और एहसास एतमाद दिया है। अगली किस्त में मुमकिन है यही ताल्लुक नई आजमाइशों में दाखिल हो, मगर इस वक्त नाजरीन के लिए नीसा का ये बदलता हुआ जज्बा, इसके चेहरे की खामोश मुस्कुराहट और मीरान की बहादुरी सब कुछ ड्रामे के जज्बाती तिहारा है। अब मंजर दूसरी तरफ मुड़ता है, जहां मीरान एक थका हुआ मगर मुतमईन चेहरा लिए अपने घर लौटता है। घर की खामोश फिजा में इसके कदमों की चाप गूंजती है। इसके चेहरे पर दिन भर के वाकयात की थकन और आंखों में एक अजीब सा इस्तराब छुपा होता है। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल होता है, गिलमीर, जो उसकी बीवी है और हमेशा उसके दिल के जज्बात को जल्द भांप लेती है, फौरन उसके चेहरे के तासुर से समझ जाती है कि आज कुछ गैर मामूली हुआ है। मीरान सोफे पर बैठते ही गहरा सांस लेता है और कहता है, गिलमीर, आज साइट पर एक बहुत अजीब वाकया पेश आया। हम यूनिवर्सिटी के फील्ड विजिट पर गए थे, मीसा भी मेरे साथ थी। वहाँ कुछ लोग आए जो हमें तंग करने लगे, मगर मैंने उनका सामना किया। मीसा बहुत डर गई थी, वो मेरे पीछे छिप गई। ये सुनते ही गिलमीर के चेहरे पर फिक्रमंदी नुमाया हो जाती है। वो पूछती है, फिर क्या हुआ मीरान? तुम ठीक तो हो ना?